जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाती हूँ। 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन है, उनके मुख के दर्शन है, क्योंकि उसमें प्रभु ने अपने सारे रूप बताए हैं। संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ कई बार हमारी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में पढ़कर सुनाया है। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी पसंद करेंगे। द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप संपूर्ण उन लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उस प्रकाश का आपका प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो पृथ्वी पक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। एतव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत अर्थात व्याप्त है, परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, प्रभु नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को
व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपरमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चरार्थ जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। एतवे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा हाथ में गदा, चक्र और गदा चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में आपको देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे महाबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हो जाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों से, अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख, चक्र, गदा चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। जय हो श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा और इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, वह मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जरूर भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि भगवान के नाम के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत घोर कलयुग है। भाई को भाई, हाथ को हाथ और बीवी पति को खाई जा रही है, मारे जा रही है। इसलिए आप हमेशा श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाएं ताकि श्री कृष्ण भगवान सदा आपकी रक्षा करें।
जय हो श्री कृष्ण भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। जब तक मेरे जिस्म में प्राण है तब तक मैं आप तक भगवत गीता जी का पाठ सुनाती रहूँगी, पहुँचाती रहूँगी। श्री कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरी महिमा को ना सुनना चाहे आप उसे बिल्कुल ना सुनाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को सुनाया नहीं जा सकता। इसलिए जो प्रेम पूर्वक सुनना चाहे वो ही भगवत गीता जी का पाठ सुने और आगे से आगे इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार पढ़ने का टाइम नहीं लगता। टाइम की कमी होने के कारण हम बैठकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सभी ही अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसको आप खाना बनाते समय लगा सकते हैं, मतलब ऑफिस में जाते हुए लगा सकते हैं, बेले टाइम में कभी भी आप इसको सुन सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये भगवत गीता जी का पाठ नित्य सुनाती हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मिलती हूँ अगली वीडियो में।